हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जीके में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5, जो कि हमारा है नोबेल प्राइज़, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मतलब नोबेल प्राइज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप हमेशा सुनते हैं, है ना, हमेशा जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको वहाँ पे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं, है ना, कि इस साल मेडिसिन फील्ड में किसको नोबेल प्राइज़ मिला, किसको फिजिक्स के फील्ड में मिला और किस चीज़ के लिए मिला, है ना, क्या उन्होंने खोज की उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप सुनते हो। फिर पीस के फील्ड में किसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये हर साल, है ना। खासकर जब बड़े बच्चे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपके बड़े भैया होंगे, बहन होंगी, उनसे आप पूछिएगा, है ना, कि उनको तो श्योरली याद करना ही पड़ता है और याद रखना ही पड़ता है कि किस फील्ड में और किसे मिला और क्यों मिला, किस फील्ड में उन्होंने क्या खोज की, है ना, ये चीज़ उन्हें याद रखनी पड़ती है। तो उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नोबेल प्राइज़ मिलता क्यों है और किसने ये शुरू किया था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो है ये एक स्वीडिश अल्फ्रेड नोबेल हैं, स्वीडन के रहने वाले। ठीक है, उनकी विश थी, वो जब मर रहे थे तो उन्होंने अपना विश रखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने धन दौलत हैं वो उनके बहुत ज़्यादा, उनके पास पैसे थे, बहुत प्रॉपर्टीज़ थे, तो और उनके कोई बेटे नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा मरने के बाद तो ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा या कोई गवर्नमेंट इसे अपने अंडर कर लेगी, तो इससे बेहतर है कि वो एक्चुअली इसी सब फील्ड में वो रिसर्च करते रहते थे। बहुत चीज़, जैसे उन्होंने डायनामाइट की खोज की। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जो लोग इससे रिलेटेड या कुछ भी खोज कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो मतलब जो कोई भी अच्छा कुछ खोज करेगा, इस फील्ड में काम करना चाहेगा, उनको मेरा पैसा, मेरा जो प्रॉपर्टीज़ है वगैरह, वो उनको दिया जाए। ठीक है, तो उन्हीं के विश पे ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो किनकी विश थी ये? एक स्वीडिश पर्सन है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का भी खोज किया था। उनकी विश पे ही ये नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है कौन सी ईयर में दिया गया? तो वो दिया गया है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वर गिवन इन द ईयर 1901। सबसे पहली बार ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 ईस्वी में। ठीक है, और सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ये नोबेल प्राइज़ देना, तो कितने फील्ड में ये दिया जाता था? तो 5 फील्ड में दिया जाता था। कौन कौन से फील्ड हैं? जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, पीस है एंड लिटरेचर है। कौन कौन से, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से और कितने फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता था शुरू में और अब कितने में दिया जाता है। तो सबसे पहले 5 में दिया जाता था और करेंटली अभी 6 में दिया जाता है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली 6 में दिया जाता है। अभी 5 कौन कौन से पहले थे? फिजिक्स का फील्ड, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर, और उसमें ऐड हुआ क्या? तो इकोनॉमिक साइंस ऐड हुआ कब? तो 1969 में। कहीं आपको 1969 दिखेगा, कहीं 1968 दिखेगा। हाँ, इसी बीच में ये इकोनॉमिक साइंस ऐड हुआ नोबेल प्राइज़ में। तो अब इस फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज़ के विनर हैं उनको कहाँ, जो पीस प्राइज़ के विनर हैं, नोबेल पीस प्राइज़ के जो विनर होते हैं, उनको ओस्लो, नॉर्वे में ये प्राइज़ मिलता है। ठीक है, लेकिन अदर जो फील्ड हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, है ना, लिटरेचर और जो अभी इकोनॉमिक साइंस वाले हैं, इनको कहाँ ये प्राइज़ दिया जाता है? तो वो स्टॉकहोम, स्वीडन में ये ऑनर दिया जाता है, स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, जो पीस प्राइज़ विनर हैं उनको ओस्लो, नॉर्वे में, और जो अदर फील्ड के हैं उनको स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है,
फिर जो सबसे पहले जो विनर थे नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंस वो कौन थे? तो रहमान फ्रिट्ज नॉर्वे के हैं और जैन टिंकरगन नीदरलैंड्स के हैं। ठीक है, एक बार मैं नहीं, रहमान नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग एरर इज द रैगनान फ्रिट्ज ऑफ नॉर्वे, रैगनान फ्रिट्ज। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, रहमान नहीं है वो, टाइपिंग एरर की वजह से वैसे रहमान हो गया है। रैगनान फ्रिट्ज ऑफ नॉर्वे एंड जैन टिंकरगन ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। तो ये इनको सबसे पहले इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला। फिर है अब हमारे जो नोबेल प्राइज़ के विनर हैं, पहले सबसे पहले कौन कौन थे। ठीक है, अभी करेंटली का क्या है कि पिछले साल किनको मिला है। और एक और चीज़ मिस हो गया है कि ये जो नोबेल प्राइज़ है वो हमेशा 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। कब? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ सेरेमनी होती है, उसमें ये दिया जाता है, जबकि नाम इसका अनाउंसमेंट सितंबर अक्टूबर में हो जाता है हर साल। ठीक है, तो और क्यों 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो 1896 में इसी दिन डेथ किए थे, एक्सपायर हुए थे। ठीक है, इसी वजह से 10 दिसंबर को ही ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ के विनर कौन कौन थे और किस फील्ड में थे, है ना, ये अब हम लोग देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट लेडी ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज़ कौन थी? सबसे पहली लेडी जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला वो है मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी। और किस फील्ड में मिला? फिजिक्स में मिला। किस साल मिला? तो इन 1903। मतलब फर्स्ट लेडी विनर जो थी नोबेल प्राइज़ की वो मैडम मैरी क्यूरी हैं, जिनको मिला है फिजिक्स में और इन 1903 में। ठीक है, और मैडम क्यूरी के साथ और क्या खास बात है कि द फर्स्ट पर्सन एंड द ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट एरियाज़, है ना। मैडम क्यूरी एक नहीं, सिर्फ फिजिक्स के फील्ड में ही नोबेल प्राइज़ नहीं उनको मिला है, 2, एक केमिस्ट्री में भी उनको नोबेल प्राइज़ उनको मिला है। मैडम मैरी क्यूरी फॉर फिजिक्स इन 1903 में उनको फिजिक्स के लिए मिला और केमिस्ट्री के लिए उनको 1911 में मिला है। ठीक है, और जो फिर हमारा थर्ड जो पॉइंट है, द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट एरियाज़, that is in missing is there. So the first man to be awarded the Nobel Prize in 2 different areas, पहले कौन से 2 पर्सन हैं, कौन से पर्सन हैं जिन्हें 2 डिफरेंट एरियाज़ में नोबेल प्राइज़ मिला? तो सबसे पहले है लाइनस पाउलिंग जिनको केमिस्ट्री में मिला है इन 1954 और फॉर पीस इन 1962। ठीक है, तो इनको लाइनस पाउलिंग जो हैं उनको किस किस फील्ड में मिला? तो केमिस्ट्री में मिला है इन 1954 और फॉर पीस मिला है 1962। ठीक है, अब फिर हमारा नेक्स्ट, द फर्स्ट एशियन एंड द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। पहले एशिया के पहले पर्सन और इंडियन में भी फर्स्ट कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था? तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी मतलब वैसे तो सारे पॉइंट्स ही आपको याद रखने चाहिए, लेकिन ये जैसे ये बहुत खास है क्योंकि फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन, है ना, टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किस फील्ड में मिला उनको? लिटरेचर के फील्ड में मिला। कौन से साल में मिला? तो 1913 में मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5th जो पॉइंट है वो है द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन। अभी जैसे फर्स्ट एशियन हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन, तो वैसे ही फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ कौन थे? तो वांगरी मथाई। कौन है? वांगरी मथाई। कहाँ के थे? तो केन्या के इन 2004। कब मिला? तो 2004 में। किस फील्ड में मिला? तो पीस में। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस फील्ड में मिला?
तो लिटरेचर में कौन से ईयर में मिला, तो इन 1913। और ये जो फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो वांगरी मथाई हैं। कौन से साल में मिला, 2004 में मिला। किस लिए मिला, तो फॉर पीस। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, सबसे पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, तो क्या नाम था उनका, विल्हेम कॉनराड रोंटगेन। ठीक है, रोंटगेन हम लोग सिंपल छोटे से नाम से इनको जानते हैं, रोंटगेन। किन्होंने किसने एक्सरे की खोज की, तो रोंटगेन ने खोज की। तो इनका पूरा नाम क्या है, विल्हेम कॉनराड रोंटगेन। कब मिला, तो इन 1901। ठीक है। एक्स-रे डब्लू नहीं होगा वहाँ पे, एक्स रेज है वहाँ। ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा, टू डिस्कवर एक्स रेज। ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स में किनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो रोंटगेन, विल्हेम कॉनराड रोंटगेन को। कब मिला, इन 1901। और किस लिए मिला, तो डिस्कवर एक्सरे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में किनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ सबसे पहले मिला, तो क्या नाम है उनका, रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है, रुडयार्ड किपलिंग। और ये किस लिए फेमस है, जंगल बुक, जो जंगल बुक है उसके लिए ये फेमस है। और कब मिला उनको, तो इन 1907। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पर्सन कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो रुडयार्ड किपलिंग। और कौन से ईयर में मिला, तो 1907 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस, जेन हेनरी डेनेट एंड फ्रेडरिक पैसी। ठीक है, फ्रेडरिक पैसी, इन दोनों को, जेन हेनरी डेनेट और फ्रेडरिक पैसी, इनको। और किस लिए मिला, तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, इंटरनेशनल, ये फाउंडर हैं जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस ये एक हॉस्पिटल टाइप का है, हॉस्पिटल ही है मानो, इंटरनेशनल लेवल पे है ना। तो ये उनके फाउंडर हैं, जेन हेनरी और फ्रेडरिक पैसी। इनको किस लिए, तो ज्वाइंटली मिला। और किस लिए मिला, तो पीस के फील्ड में ही मिला उनको। ठीक है, पीस के अपने पहले ही देखा कि द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़, तो कौन है, रेड क्रॉस के फाउंडर जो हैं जेन हेनरी एंड फ्रेडरिक पैसी। और ये और भी क्या है, ज्वाइंटली फाउंडर फ्रेंच पीस सोसाइटी के भी हैं। और इनको कौन से ईयर में मिला, तो सबसे पहले 1901 से शुरू हुआ और 1901 में ही इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है। द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द नोबेल पीस प्राइज़ कौन है, ये आपका होमवर्क है कि आप ये सर्च करोगे, मुझे बताओगे। फिर और क्या होमवर्क है, द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला और किस फील्ड में मिला और कौन से ईयर में मिला। यह बहुत ही कॉमन है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए और आपको होगा भी, आई होप सो। मलाला यूसुफजई का आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, पाकिस्तान की एक लड़की हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अब तक और अभी भी कर रही हैं। बाकी उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, किस फील्ड में मिला वो आप बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं होमवर्क और आपको सेंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।